कॉर्पोरेट रडार में आज हम बात करेंगे 1970 में शुरू हुई कंपनी एमटीआर टेक की। 4100 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी न्यूक्लियर पावर, क्लीन एनर्जी, स्पेस और डिफेंस जैसे सेक्टर्स के लिए काम करती है। इसमें इसरो, रफाल, ब्लूम एनर्जी, डीआरडीओ और एचएएल जैसे तमाम दिग्गज कंपनियों को सर्विस देने का भी ये कंपनी करती है। दिसंबर तिमाही नतीजों के बाद अब कैसी है कंपनी की मौजूदा ऑर्डर बुक और ग्रोथ के लिए आउटलुक कैसा नजर आ रहा है कंपनी का, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पर्वत श्रीनिवास रेड्डी जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज आप समय देने के लिए। सर, पहला सवाल तो थोड़ा मेरा मार्केट से जुड़ा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त बाजार की जो चाल है, प्रमोटर एक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और एमटीआर टेक में भी हम देख रहे हैं कि इस माहौल में धीरे धीरे प्रमोटर बाइंग भी काफ़ी इस बीच नज़र आई है। मौजूदा स्टेक कितना है प्रमोटर का, और क्या आगे आप इसमें और भी खरीदारी हम देखेंगे? आगे स्टेक क्या होगा, प्रमोटर स्टेक कैसा देख रहे हैं आप कंपनी में? Promoter stake depends from time to time. I जी। can't predict that, but as and when some of the promoters, as and when they feel that they can acquire, they're doing it. But I can't predict when and how much, but that's something which is there on the cards from time to time. ओके ओके, ठीक है। तो हम देखेंगे कि आने वाले समय में इसको लेकर यहाँ पर कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सर, अब बात करते हैं आपके ऑर्डर बुक को लेकर। काफ़ी सारी खबरें यहाँ पर भी निकल कर आ रही हैं हाल फिलहाल में ऑर्डर के जीतने को लेकर। तो अभी मौजूदा ऑर्डर बुक कैसी नज़र आ रही है, पाइपलाइन कैसी दिख रही है आपको? Uh, Order book is very strong. We have a very robust order book, and we are expecting a lot more orders from nuclear, MNC, हम्म। aerospace divisions, and all that. So, as we said, we are hoping to end up with about 400 crores of closing order book. We're only waiting for some of the nuclear orders to come, and once that's done, we should be able to close that out. Otherwise, it will be a shift to the Q1 of next year, but that's not going to affect our future growth of the company. ओके सर, वी टॉक अबाउट दिस क्वार्टर। इस बार हमने ये क्वार्टर काफ़ी मजबूत था कंपनी के लिए। रेवेन्यू हमने देखा कि 47% की ग्रोथ वहाँ पर हुई है। मार्जिन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे कंपनी के इस क्वार्टर, और प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ इस बार देखने को मिली है। तो ये जो ग्रोथ नज़र आई मार्जिन के फ्रंट पर, रेवेन्यू के फ्रंट पर, ये क्या सस्टेनेबल है, और आगे आने वाले समय में मार्जिन के लिए क्या आउटलुक होगा आपका? Yes, the growth is sustainable and it will improve even further. Uh, Next year, we are given a guidance of 30% revenue growth, and the current quarter is also on track. There's no issue with that. And we will stabilize at margins of about 24% for next financial year. We have done a lot of investments in the current year for the future growth of the company. But we'll have consistent growth of 30% year on year, at least uh, in the foreseeing next 3 years, very comfortable. ओके सर, जो ऑर्डर बुक आप देख रहे हैं और जिस तरह की गाइडेंस भी आप आने वाले समय के लिए देख रहे हैं, क्या मौजूदा जो कैपेसिटी है आपकी वो उससे आप कंफर्टेबल है, या कुछ कैपेक्स की भी योजना है आपकी आने वाले समय के लिए? No, capex is very minimal. We already have all the facilities. Unless ये जो नया projects आएंगे, like we're trying to move into oil and gas field and various other verticals. उसके लिए we might need some capex, but other than that, MTAR has enough capacities to handle this kind of growth. But marginal bottleneck areas we might have to add. That's about it. ओके जैसा कि हम बात भी कर रहे थे शो की शुरुआत में भी, जब हम कंपनी इंट्रोडक्शन दे रहे थे, अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग वर्टिकल्स पर आप फोकस कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल आपका फोकस किधर है, क्योंकि आप स्पेस में भी हैं, आप क्लीन एनर्जी सेगमेंट में भी हैं, थोड़ा न्यूक्लियर में भी आप फोकस करते हैं। तो ज़्यादातर फोकस ऑर्डर बुक का जो मिक्स है वो कैसा नज़र आ रहा है? ज़्यादा फोकस आप कहाँ करेंगे? See, our focus will be on clean energy, but we are actually trying to grow the other verticals like MNC, aerospace, oil and gas, and various other fields. So there'll be a continuous focus on all the verticals, and all the other verticals other than clean energy are also growing very well. So uh, that's what we do in MTR. We are in multi, segments, and we don't have to depend on one segment. So we try to grow each of the segments stronger and stronger over the next 3 years. व्हेन यू सेइंग क्लीन एनर्जी, किस तरह की अपॉर्चुनिटी सर आप वहाँ पर देख रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकार भी इस तरफ काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। क्या कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट
किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी कहीं बात चल रही है आपकी? किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आप देख रहे हैं स्पेस में? क्लीन एनर्जी बेसिकली हमारा जो है, लॉट ऑफ थिंग्स कम अंडर क्लीन एनर्जी, बट फ्यूल सेल जो है हम प्योरली इट्स फॉर एक्सपोर्ट्स. So that's what we do. And in fact, we're going to add some more customers, or at least one big customer in the next 3 to 6 months. So clean energy is primarily for exports, and in India, we are still looking at the opportunities. Based on the opportunities and the infrastructure that they can create, then we'll see how it goes in the long run. ओके, न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ा भी एक सवाल है सर मेरा। इसमें आप किस तरह की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, क्योंकि बजट में भी इसमें काफ़ी बड़ा एलोकेशन हुआ है, करीब 20,000 करोड़ का एलोकेशन इस स्पेस के लिए हुआ है। सरकार काफ़ी बुलिश है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को लेकर भी। तो आप किस तरह की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं और आने वाले समय में यहाँ से कितना कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं स्पेस से? Yeah, nuclear, actually, it's very exciting right now because all these years we were developing the 700 megawatts reactors. Now the government is also trying to, commence the 220 megawatts. So we have enough on our plate for the next 10 to 15 years. There is no such delays will happen in the future in implementation of these projects because government is very clear on that. So I think we'll see a substantial growth happening in the nuclear division after all the efforts we have done over the last 30, 40 years. ओके सर, वैसे तो पिछले 2-3 क्वार्टर काफ़ी अच्छे रहे हैं एमटीआर टेक के लिए, लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर वाइज अगर हम कंपेयर करें पिछले 3-4 सालों की औसत ग्रोथ अगर मुनाफे और एबिटा के फ्रंट पर देखें तो थोड़ा वहाँ पर धीमी ग्रोथ नज़र आ रही है। आने वाले समय के लिए किस तरह का आउटलुक आप देख रहे हैं? क्या कुछ चीज़ें किस तरह के ऑर्डर्स हैं जहाँ से कि आप मेजर कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं आप अपने रेवेन्यू और एबिटा के फ्रंट पर? See, look, what is most important is how do we actually take care of the growth of the company? Like we are spending a lot of money on the management bandwidth to handle the growth and in a lot of other areas. So moving forward, obviously the results, the EBITDA margins will improve. We have done this for the future of the company. If you look at the current year, we're looking at close to about 700 crores of revenue and EBITDA of 21%. But if you look at the next year, our EBITDA should stabilize at 24%, and we'll have a consistent growth of 30%. Eventually, we'll end up at about 28% of EBITDA at the end of third year. So we are doing all this for the future of the company, and we are pretty confident about it, and we are not worried about that. सर, अब आपके डेट सिचुएशन भी थोड़ा समझना चाहेंगे। डेट टू इक्विटी हम देख रहे थे कि वहाँ पे थोड़ी बढ़त इस क्वार्टर देखने को मिली है। मौजूदा हालात क्या हैं और कर्ज को कम करने के लिए क्या आप कुछ स्टेप्स ले रहे हैं? No, if you look at the overall picture, our debt is coming down during the financial year, and even we have positive operating cash flows of more than 100 crores for this last quarter. So, and the working capital days are reducing as well. So, we are trying to fund the growth within our internal accruals itself, and we are pretty confident about it. And the company is not only trying to expand or fund the growth through internal accruals, but with a marginal portion of debt. So it's under very much in a very controlled manner, and that should not be an issue. ओके, ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच आपका आज समय देने के लिए और ग्रोथ योजनाओं पर, कंपनी के फाइनेंशियल्स पर भी हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।